नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के रिपीटेड एमसीक्यूज लाया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे दे रखी है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं, डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कारण और कथन से ही स्टार्ट करेंगे। मैंने क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो में करा दिया था एक, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से करा रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कथन कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो ये सही है। कारण जो है, कथन जो है वो सही दे रखा है। अब कारण को देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये आपका सही है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। और अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्य अगर हो जाए कर्तव्य, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है रूस से। ठीक है, तो आपका जो है ए और आर, कथन और कारण दोनों सही हैं। लेकिन अगर हम कहें कि मौलिक अधिकारों को लेने से जो है संविधान लंबा हो गया है, तो ये कोई व्याख्या नहीं होती है, गलत है। तो अगर हम कहें कि ए सही है, आर सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता रखा है कहाँ से ली गई है। आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए से ली गई है मूल अधिकार। अगर मौलिक कर्तव्य कहते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार ये अलग अलग है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, और मूल अधिकार आपके यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस सीरीज में ये 4 क्वेश्चन जो हैं आपके अलग से जो है इसमें जो है ऐड कर दिए हैं। अभी इन 4 के बाद से मैं 1, 2, 3 शुरुआत से 1 से लेकर 10 तक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल के क्वेश्चन होते हैं, अनुच्छेद और अनुसूची के, वो आपके ऐड करूंगा इसमें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के देश से हुआ। और ये पहला जो है पूर्ण लिखित संविधान था। और मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान जो है अमेरिका का संविधान है, जिसमें केवल 7 जो है अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद शामिल हैं। और इंडिया का तो पता ही है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें लगभग 448 प्रेजेंट टाइम में जो है अनुच्छेद हो गए हैं। और अगर पुराने समय की बात करें तो आपको 395 395 आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगा। बुक्स का पढ़ते रहिए, लेकिन आप भी जो है अपडेट रहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल्स, 350, 400 से अधिक या 500 आर्टिकल? तो इसका अगर हम आंसर देखेंगे तो आपका 400 से अधिक माना जाएगा, क्योंकि 448 के आसपास जो है आपके संविधान टोटल हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे? मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि 395, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा। तो यही जो है आपका आरंभ में अनुच्छेद थे, 395। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आरंभ की बात करें तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कि जो है अगर बिल्कुल आरंभ की बात करते हैं कि मूल संविधान में कितनी थी, तब जो है 395 जो अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। और वर्तमान में इनकी संख्या अनुच्छेदों की बढ़ गई है, 448 हो गए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका 2003 का है, तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में शामिल है, तो इसका जो ए ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि और कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है 448 का, है ना। 448 आपको 450 भी मिल जाएगा,
अब कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार नेट पर चेक कर लीजिएगा, आपकी भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। मैं तो श्योर हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2003 का है, और तो इसके हिसाब से आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 सूचियाँ अनुसूचियाँ। और अगर आप 395 नहीं करना चाहते हैं प्रेजेंट टाइम में तो क्या हो जाएगा 448 अनुच्छेद, और भागों की भी संख्या जो है 25 हो गई है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 अनुसूचियां हैं। मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है डिटेल में बताऊंगा, आप ध्यान से जो है कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करते रहिए। और मूल संविधान की अगर बात करें तो 8 थी, है ना। तो नवी सूची जो आई, नवी 9 नंबर की, तो वो आपकी जो आई थी प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो वो कब हुआ था 1951 में, तो ये तब ऐड किया गया था। और 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये कब ऐड किया गया था 52वें संविधान संशोधन में, है ना। 1900 क्या हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन द्वारा। और अगर 11 की बात करें कि 11 जो है 1985 1985 में 11वीं अनुसूची जो है ऐड की गई थी। वो कौन सी थी, वो 73वां संशोधन था, 73 नंबर का आपका संविधान संशोधन था। और अब बात करें कि 12वीं अनुसूची लास्ट वाली कब बनी थी, तो वो आपकी जो है 74वां जो संशोधन किया गया था उसमें ऐड करी गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, पहला जो है आपका 1991 में, दूसरा 52वां संशोधन, तीसरा 1985 में 73वां संशोधन, और चौथा आपका जो है 74वें संशोधन के हिसाब से ऐड किया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, बताना ही नहीं है इसमें कुछ, मैंने लास्ट क्वेश्चन में पूरा डिटेल में बता दिया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ लेते हैं कथन। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो ये गलत है आपका, 20 भाग नहीं है। कितने भाग हैं 22 भाग हैं, और वर्तमान में जो है इनकी संख्या लगभग 25 हो गई, तो पहला गलत है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो ये भी गलत है। मूल संविधान में कितने थे 395, अगर मूल भी कहेंगे तब भी 395, और प्रेजेंट में कहेंगे तो 348 से 350 के बीच में हम बोल सकते हैं। थर्ड देखते हैं, भारत के संविधान में नवी 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान अधिनियम द्वारा संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है, तो ये आपका सही है। मैंने आपको बता दिया गया कि कौन से साल में कौन से संशोधन से जोड़ा गया है, तो केवल 3 ऑप्शन जो है आपका सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कितने भागों में विभाजित किया गया है 22, तो बी वाला ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में बात करें तो कितने हो गए हैं 25 भाग हो गए हैं। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो ये किस भाग में है, ये आपका भाग 2 में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाग 2। अब मैं आपको बता दूं कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर आपके अनुच्छेद 11 तक आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे आपको, नागरिकता का जो है दिया गया है 11 से 15, 5 से 11 तक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है नहीं है। ध्यान से देखिएगा कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान देना है कौन सा नहीं है ना। तो आपका नागरिकता मैंने अभी बताया कि दूसरे भाग से संबंधित है, और मूल अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार वो आपका तीसरे से संबंधित है, राज्य आपका चौथे से संबंधित है। अगर बात करें मूल कर्तव्य की तो ये 6A नहीं, ये 4A इससे जो है संबंधित है। तो ये वाला आपका जो है ऑप्शन गलत दिया गया है। आपका जो इसमें टिक करने का जो ऑप्शन रहेगा वो आपका सी जो है सुमेलित नहीं है, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या कर लेंगे, अगर सही करना हो तो 4A। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये आपके USA से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं, जिसको सोवियत संघ भी कहा जाता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।